नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। बद्रीनाथ, केदारनाथ, मद महेश्वर एवं तुंगनाथ नाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथियां हुई घोषित। छठ पर्व को लेकर घाटों एवं सफाई व्यवस्था का सीएम रेखा गुप्ता ने लिया जायजा। उत्तर भारत में मौसम का दिखा नया रंग, बर्फबारी से निखरी प्राकृतिक सुंदरता। अंतरराष्ट्रीय बालिका सप्ताह पर योगी सरकार द्वारा जागरूकता और आत्मनिर्भरता का अभियान आयोजित। ग्लोबल हॉस्पिटल द्वारा होगा निःशुल्क ऑपरेशन शिविर व स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित। दिवाली से पहले इनाम जीतने का मौका लाया आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल। हिंदू सनातन धर्म के प्रतीक ध्वज ने लहराया आसमान में आस्था और गर्व का संगम। बाबा नंद सिंह जी की 36वीं वर्षी का लंगर के साथ श्रद्धापूर्वक हुआ समापन। अब खबर विस्तार से। बद्रीनाथ, केदारनाथ, मद महेश्वर एवं तुंगनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथियां हुई घोषित। पंच केदारों में डोलियों की भव्य यात्रा की तैयारी शुरू। गोपेश्वर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट आगामी 23 अक्टूबर भैया दूज पर, तो श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। विजयदशमी पर श्री बद्रीनाथ मंदिर परिसर में आयोजित धार्मिक समारोह में रावल अमरनाथ नंबूदरी ने कपाट बंद करने की तिथि की घोषणा की। इस अवसर पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने वर्ष 2026 के लिए हकूकधारियों को पगड़ी भेंट की तथा सभी थोकों के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि श्री केदारनाथ धाम तथा श्री यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर तथा श्री गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को, द्वितीय केदार मद महेश्वर के कपाट 18 नवंबर तथा तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट 6 नवंबर को शीतकाल हेतु बंद कर दिए जाएंगे। भैया दूज को कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की पंचमुखी देव डोली प्रथम पड़ाव रामपुर रात्रि विश्राम को पहुंचेगी। 24 अक्टूबर को रामपुर से प्रस्थान कर रात्रि विश्राम श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी और 25 अक्टूबर गुप्त काशी से शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी। 25 नवंबर को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। चारों धाम के पवित्र कपाट बंद होने की तिथि घोषित होने के बाद श्रद्धालुओं की अपार भीड़ चारों धामों में देखी जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर पंच केदारों में डोलियों की भव्य यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। देखिए, आज विजयदशमी के इस पावन पर्व पर, जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि विजयदशमी के इस पावन पर्व पर जो है कि भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होने की तिथि यहाँ पर तय की जाती है, जो कि हमारी यहाँ की परंपराएं हैं। और लंबे समय से जो है कि ये जो हमारी परंपराएं हैं उनको निर्वहन करते हुए आज यहाँ पर जो सभा मंडप में जो है कि कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पूज्य रावल जी, हमारे धर्माधिकारी और सभी यहाँ के जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, सभी हमारे तीर्थ पुरोहित समाज, सभी हमारे डेमरी समाज, सभी हमारे थोक, जो तीनों थोक हैं, जो भी विद्युत जन, सारे विद्युत जनों की उपस्थिति में पंचांग को देखकर जो है कि तिथि तय की गई है, जिसमें कि वो तिथि निकली है 25 नवंबर को दोपहर 2:56 पर जो है भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होंगे। और भगवान केदारनाथ जी के जो कपाट बंद होने हैं वो 23 अक्टूबर को जो है कि भगवान केदारनाथ जी के कपाट बंद होंगे, और 18 नवंबर को जो है कि भगवान मदमेश्वर जी के कपाट बंद होने हैं, और 6 नवंबर को भगवान तुंगनाथ जी के कपाट बंद होने हैं। और बद्रीनाथ जी का जो कपाट बंद होने की तिथि में लगभग अभी 1 माह का समय, जैसे कि आप सब लोग विदित हैं कि काफ़ी इस बार मानसून में बहुत सारी अधिक बारिश होने के कारण भूस्खलन की व्यवस्था, भूस्खलन रहा, जगह जगह लैंडस्लाइड हुए, क्लाउड ब्लस्ट हुए, उनके कारण जो है कि यात्रा काफ़ी बाधित हुई। लेकिन इस समय पूरी तरह से जो है कि हमारी सरकार, शासन प्रशासन, राज्य आपदा प्रबंधन, सभी लोगों ने जो है कि रोडों को ठीक प्रकार से, सारी सड़कों का जो है कि ठीक प्रकार हो गई हैं। यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ पूरे देशवासियों से, क्योंकि ये धाम भारत ही नहीं, पूरे देश और दुनिया का, यहाँ पर पूरे देश से, पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये शुभ अवसर आप सबके पास है। 25 तारीख तक का हमारे पास लगभग 1 माह का समय यहाँ पर है। आप सब लोग को मैं आमंत्रित करता हूँ, आप लोग आइए यहाँ पर सपरिवार। भगवान बद्रीनारायण जी का आशीर्वाद। छठ पर्व को लेकर दिल्ली सरकार मुस्तैद, सीएम रेखा गुप्ता ने की तैयारियों की समीक्षा, पुख्ता इंतजामों के सख्त निर्देश। दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। जैसे जैसे दिवाली के साथ साथ छठ पर्व नजदीक आ रहा है, दिल्ली सरकार पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घाटों एवं सफाई व्यवस्था का इस अवसर पर जायजा लिया।
इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा भी की और पुख्ता इंतजामों के सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने स्वयं यमुना नदी के तट पर पहुंचकर आसपास के घाटों की स्थिति और सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। छठ पर्व को लेकर दिल्ली में उत्साह का माहौल है और सरकार पूरी तैयारियों के साथ श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ने यमुना नदी के तट पर पहुंचकर आसपास के घाटों की स्थिति और सफाई व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को उचित निर्देश दे दिए हैं। दिल्ली सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार अधिकारी भी घाटों की साफ सफाई और व्यवस्था आदि पर अपनी निगरानी रखे हुए हैं। जहां एक ओर दिल्ली सरकार के साथ साथ सभी अधिकारी मुस्तैद हैं, तो वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं को भी घाटों की साफ सफाई इत्यादि को देखते हुए जोश का माहौल देखा जा रहा है। दिल्ली में छठ पूजा महोत्सव इस बार अपने आप में ऐतिहासिक बने, सुंदर बने, सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हो और दिल्ली में पूर्वांचल के हमारे भाई बहनों को निर्विघ्न ये अपनी छठ की पूजा करने का पूरा मौका मिले। हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बार यमुना पे विस्तृत घाट बनाते हुए, कच्चा घाट लोगों को सुविधाएं देते हुए बड़ी पूजा यमुना जी के किनारे हो, वहाँ पे सरकार की ओर से स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सरकारी मैनेजमेंट में, सरकारी व्यवस्थाओं में पूरे यमुना जी के दोनों तरफ हम जनता के लिए अरेंजमेंट करेंगे। एक भव्य छठ इस बार दिल्ली देखेगी और हमारे पूर्वांचल भाई बहनों के साथ दिल्ली सरकार कंधे से कंधा मिला करके पूरी सुविधाओं को अपडेटेड मैनर में जनता को समर्पित करेगी और सारी व्यवस्थाएं समय से करते हुए किसी एक भी पक्ष से कोई कमी ना हो, ऐसी तैयारी सरकार कर रही है। प्रकृति ने ओढ़ी बर्फ की चादर, पहली बर्फबारी से सफेद हुई चोटियां, पर्यटकों में दौड़ी खुशी की लहर। जम्मू कश्मीर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कोमला तुषार की रिपोर्ट। उत्तर भारत में मौसम ने अपने रूप की एक नई कहानी बयां की है। पहली बर्फबारी ने पहाड़ों की चोटियों को सफेद चादर में लपेट दिया है और हर दृश्य मानो एक जादुई परिदृश्य बन गया है। ठंडी हवाओं में ताजगी का एहसास, बर्फ की चमक में आनंद की झिलमिलाहट और प्रकृति की गहराई ने हर पर्यटक के दिल को छू लिया है। पर्वतों में दौड़ी खुशी की लहर ने हर चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। इस नज़ारे ने याद दिलाया है कि प्रकृति ही सबसे बड़ी कलाकार है और हर बदलते मौसम में जीवन की नई सौगातें छिपी होती हैं। पहाड़ों की चोटियों पर हुई इस पहली बर्फबारी से चारों ओर खुशी का माहौल पर्यटकों में देखा जा सकता है। अभी मौसम खासकर 4th आफ्टरनून तक जो है ड्राई रहने के चांसेस हैं। फिर 4th खासकर इवनिंग से एक WD अप्रोच कर रहा है और उसके साथ साथ ईस्टर्ली विंड्स काफ़ी ज़्यादा जो है अप्रोच कर रहा है, खासकर पूरे हिमालयन रीजन में, और उसके कारण जो है बारिशें एक बार फिर मुतवक्का हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। और इस बीच जो है पहाड़ी इलाकों के अंदर भी जो है हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फ़बारी के भी चांसेस हैं और यह एक्टिविटी खासकर साउथ कश्मीर और चिनाब वैली के अंदर देखी जा सकती है। और जम्मू के मैदानी इलाकों में भी जो है एक अच्छा स्पेल बारिशों का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खासकर 5, 6, 7 के दरमियान। और यहाँ वैली के अंदर भी हल्की बारिशें, कुछ एक जगहों के अंदर दरमियान दर्जे की बारिशें, और उसके साथ साथ लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स के भी चांसेस हैं कुछ एक वल्नरेबल एरियाज़ के अंदर, और उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के भी चांसेस हैं। डे टेम्परेचर आपका जनरली सिग्निफिकेंट फॉल देखा जा सकता है, खासकर 5, 6, 7 के दरमियान। और उसके साथ साथ जो ट्रैवलर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं या ट्रैकर्स हैं, टूरिस्ट हैं, ये सारा जो है अपना ट्रैवल प्लान खासकर 5, 6, 7 के दरमियान जो है अकॉर्डिंगली बनाएं, मौसम को मद्देनजर रखते हुए। अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह पर योगी सरकार देगी बेटियों को ड्राइविंग की ट्रेनिंग, जिलों में होंगी कार्यशालाएं आयोजित। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बालक सप्ताह के अवसर पर योगी सरकार ने बेटियों के सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का संदेश देते हुए एक विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की है।
इस पहल का उद्देश्य बेटियों में आत्मविश्वास जगाना है और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत 11 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और ड्राइविंग प्रशिक्षण जैसी गतिविधियां शामिल हैं। सरकार का यह प्रयास न केवल बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है, बल्कि समाज में उनके प्रति दृष्टिकोण को बदलने की पहल भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं, वे समाज और राष्ट्र की असली शक्ति हैं। कार्यक्रम के दौरान कई जिलों में बेटियों ने अपने अनुभव भी साझा किए हैं, जिन्होंने अपने संघर्षों के बीच आगे बढ़कर नई मिसालें कायम की हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह का यह आयोजन सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि उस भावना का प्रतीक है जो हर बेटे के सपनों की उड़ान देने का साहस रखती है। यह ऐसा संकल्प है जो हर घर में जन्म लेने वाली बेटी को गर्व और सुरक्षा का एहसास दिलाता है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स रिटेल, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्थापना दिवस के अवसर पर ग्लोबल हॉस्पिटल द्वारा होगा 3 दिवसीय निःशुल्क ऑपरेशन शिविर व स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। ग्लोबल हॉस्पिटल द्वारा 3 दिवसीय निःशुल्क ऑपरेशन एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 7, 8, 9 अक्टूबर तक चलने वाले इस शिविर में सभी प्रकार के ऑपरेशन पूरी तरह निःशुल्क किए जाएंगे। अस्पताल प्रशासन के अनुसार मरीजों के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई थी, ताकि उन्हें सुविधाजनक रूप से इलाज मिल सके। इसके साथ ही स्वास्थ्य जांच शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा जांचें की जाएंगी और दवाइयों पर विशेष छूट का प्रावधान भी रखा गया है। ग्लोबल हॉस्पिटल की ये पहल जनसेवा और स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में एक सराहनीय कदम मानी जा रही है। ग्लोबल हॉस्पिटल बरेली पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी हॉस्पिटल की वर्षगांठ पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर और निःशुल्क ऑपरेशन शिविर का आयोजन करने जा रहा है। इस शिविर में रजिस्ट्रेशन के बाद ऑपरेशन, नशा और अस्पताल की बेड चार्ज में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। मरीज जो दवाई लेगा उस पर 20% की छूट मिलेगी और जांचों पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। शिविर का रजिस्ट्रेशन शुल्क 1000 रुपये मात्र है। रजिस्ट्रेशन के बाद इन सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। शिविर के दौरान परामर्श शुल्क निःशुल्क किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की परामर्श निःशुल्क प्रदान की जाएगी। यह शिविर 7, 8 और 9 अक्टूबर को ग्लोबल हॉस्पिटल बरेली में लगाया जाएगा। शिविर में ज़्यादा संख्या में आकर इसका लाभ लें। धन्यवाद। आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल लाया सब्सक्राइब कर स्क्रीनशॉट भेजकर प्रत्येक सप्ताह इनाम जीतने का मौका। दर्शकों में खुशी की लहर। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण और आपके लिए लेकर आए हैं इस दीपावली सीजन में खुशियों की सौगात। जी हाँ, इस बार दिवाली से पहले हम कर रहे हैं इनामों की बौछार। हर हफ्ते निकलेगा लकी ड्रॉ और आपको मिल सकते हैं शानदार गिफ्ट। हमारे चैनल आध्यात्मिक दर्पण को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट हमारे दिए गए नंबर पर भेजिए और आप ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएंगे हमारे लकी ड्रॉ में। इतना ही नहीं दोस्तों, हम करने जा रहे हैं एक मेगा बम्पर लकी ड्रॉ, जिसमें पहला इनाम है नैनीताल ट्रिप, 3 दिन 2 रातों का रोमांचक सफर।
और दूसरा इनाम ब्रांड न्यू साउंड सिस्टम। तीसरा इनाम सुंदर डिनर सेट और भी बहुत सारे शानदार गिफ्ट आपके इंतजार में हैं। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और जीतिए इनाम हर हफ्ते और शायद आप बन जाएं हमारे मेगा बम्पर विनर। बने रहिए आध्यात्मिक दर्पण के साथ, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबरें ही नहीं, खुशियों के मौके भी मिलते हैं। पूजा अर्चना के साथ श्री सनातन रामलीला ग्राउंड में फहराया गया पवित्र ध्वज, गूंजे जयघोष के जयकारे। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। परमं प्रधानं प्रधाने सुषदगते कारणं गन्धद्वारं दुरातृषिने सुगन्धिने आलित्याने प्रभु मयावृतानि पुष्पारणं आम् ओम त्रिकण्डितकृतदापदं धर्म गभ्यं परमेश्वरोत्तापिनाशलोकान् जयं सर्वदेवता देवमाचला हे नमो नमः। ईश्वरदेवी चराचरस्य तेस्वाक्यमारोग्यम् ओम वन्दे देवमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पद्मगुरुं जगदरं वन्दे पशूनां पतिम्। ये 2019 हम अपनी कमेटी की ओर से चैत्र मास में नवमी के दिन, जिसे कहते हैं रामनवमी, और आश्विन मास में दशहरे के दिन करते हैं। साल में 2 बार ध्वज बदला जाता है। ये ध्वजारोहण सनातनी धर्म का प्रतीक है, इसलिए हम अपने सनातन रामलीला कमेटी के मैदान में फहराते हैं। बीते साल तो है, पर नीचे तो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बीते साल से तो है कि हर समाज में ही बदलते हैं। साल में 2 बार, एक रामनवमी के दिन और एक ये विजयदशमी के दिन। सुभाष नगर में बाबा नंद सिंह जी की 36वीं वर्षी का विशाल लंगर के साथ हुआ समापन। श्रद्धालुओं ने बिताए गुरु सेवा में 7 दिन। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। ये जो समागम था 26 तारीख से श्री संपत पाठ साहब रखे थे। लगातार सुबह शाम दीवान सज रहे थे, जिसमें पंजाब से, लुधियाना से और देश विदेश से संगतें आ रही थी। नाग सत्याग्रह जथों ने कीर्तन किया और भी दरबार साहब से आज जथे आए थे। उन्होंने कीर्तन के साथ संगतों को निहाल किया। 1 हफ्ते का प्रोग्राम था और लंगर तो रोज रात को चलता था। आज विशेष लंगर है, दिन में बहुत बड़ा लंगर है। लगभग 3-4 हजार संगत ने लंगर छका है, लंगर छक रही है। और जो सिख सिद्धांत का मेन हमारा जो मकसद है कि हर एक को एक पंगत में बैठाकर लंगर छकाना, भले कोई अमीर है कोई गरीब है, सभी को एक पंगत में बैठाकर लंगर छकाते हैं। किसी का वितकरा भेदभाव नहीं होता, कोई धर्म नहीं पूछा जाता। जो आजकल देखा जाता कई बार धर्म के नाम पे लंगर हो रहे हैं, यहाँ धर्म के साथ किसी का धर्म मदद देख के लंगर नहीं खिलाया जाता, सबको एक साथ पंगत में बैठाकर लंगर खिलाया जाता है। और जो बाबा जी का जो उपदेश है कि सर्व में परमात्मा को देखना, सबके अंदर परमात्मा के ज्योति को देख के आपस में नफरत छोड़कर प्यार मोहब्बत से रहना, इस सिद्धांत के ऊपर हम सब पहरा दे रहे हैं। और आने वाले टाइम पे गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी आ रहा है, जिसके संबंध में यहाँ से नगर कीर्तन निकलेगा।
जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।